हेलो दोस्तों, करंट टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 20 जनवरी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंजन गोगोई जी को। तो रंजन गोगोई जी को असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया। ये जो है असम राज्य का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान है और इस बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्व चीफ जस्टिस थे, तो अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस कौन हैं? तो हैं DY चंद्रचूड़ जी। ये 50वें नंबर के रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस हैं। और जैसा कि रंजन गोगोई जी के बारे में बात हो रही है, तो रंजन गोगोई जो थे उत्तर प्रदेश के जज भी रह चुके हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। और जैसा कि हम असम वैभव पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। अगर आपको याद हो तो पिछले बार ये वाला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 में डॉक्टर तपन सेखिया को दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत जो है चौथे स्थान पर है। मतलब इसमें बताया गया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सी है। तो इस मामले में सबसे ऊपर जो है अमेरिका है, दूसरे में रसिया है, तीसरे में चाइना है और चौथे में भारत है और पाँचवें में साउथ कोरिया है। तो टोटल इसमें जो है 145 देश जो हैं शामिल हैं इस रैंकिंग में और भारत चौथे स्थान पर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से खिताब जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से खिताब जीता है। आपको बता दूं कि ये इनका तीसरा खिताब है और इससे पहले इन्होंने 2019 में, उसके बाद 2022 में और फिर 2023 में जीता था। चूँकि पुरुषों की बात कर रहे हैं तो महिलाएं भी हैं, वहीं हम महिलाओं की बात करें तो इस साल फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर इंडिया बार्सिलोना की प्लेयर एतिएना बोनमती, ये जो है स्पेन की प्लेयर हैं, मतलब ये स्पेन देश की प्लेयर हैं। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं और फीफा की स्थापना जो है 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जूरिया स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट हैं गियानिन फेनिटो। और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप याद ही रखें। तो हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को दिसंबर 2023 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा। तो भारतीय महिला दिसंबर 2023 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दीप्ति शर्मा को। वहीं हम पुरुषों में बात करें तो पैट कम्स, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्हें भी अभी पुरुष दिसंबर 2023 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ICC की बात हो रही है तो ICC की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई UAE में है और CEO हैं जॉफ एल्डिस और चेयरमैन हैं ग्रेग बारकेले, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हुए पहले बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश अभी हाल ही में हुए बीच गेम्स में पहले स्थान पर रहा है। ये गेम कहाँ पर हुआ? तो ये गेम जो है द्वी में एक गोकला बीच है वहीं पर हुआ। कब से कब तक? तो 4 जनवरी से 11 जनवरी तक ये चला है और इसमें टॉप पर जो है मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश जो है 7 गोल्ड मेडल के साथ 18 मेडल जीता है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है जिसने 3 गोल्ड मेडल और 14 मेडल्स जीते हैं। इसका समापन कहाँ हुआ? तो आईएनएस खुखरी में हुआ था। ये इसका पहला संस्करण था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे छठे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। तो अभी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें इन्होंने बताया कि सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में भारत जो है विश्व में टॉप पर है। मतलब जितने भी तरह के हमारे मवेशी या जानवर हैं जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरी हो गई, उस मामले में भारत जो है टॉप पर है। मतलब विश्व में जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है उसमें भारत का जो है 24% योगदान है। और इसमें भी बताया गया कि पिछले 9 वर्षों में दूध उत्पादन में लगभग भारत ने 57% बढ़ोतरी की है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी का 5% योगदान है। वैसे पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इसका परिणाम ये है कि दुग्ध उत्पादन में भारत 2023 में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति कर लिया है, और जबकि पिछले साल कितना था? तो 303 था। तो इसी के साथ हमारा सातवां प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू किया था। इसके तहत जो है महिलाओं को शुरुआत में 1000 रुपये की धनराशि दी जाती थी और उसके बाद इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई। इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की हर महिला को जो विवाहित हैं उनको हर महीने 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ कंडीशन भी रखे हैं, जैसे कि महिला जो है अविवाहित होनी चाहिए, कुंवारी महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और उन महिलाओं की उम्र जो है 23 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए। ये सब आप याद ना रखें, क्योंकि ये सब तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू की गई? तो वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। इसके तहत जो है हर महिला जो विवाहित है उनको 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल जो है रायपुर है और गवर्नर है विश्वभूषण चंद्रन, और सीएम या मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय जी हैं। तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन या सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया था, जिसको देखकर या जिससे प्रेरित होकर अन्य देशों ने भी या अन्य राज्यों ने भी इसको लागू किया।
चूँकि छत्तीसगढ़ ने सर्वप्रथम किया था तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना भी शुरू की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है अयोध्या दर्शन कराएगी सभी छत्तीसगढ़ के निवासियों। इसी के साथ हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। तो मिलिट्रिक एक्सरसाइज का नाम अयोध्या है, किनके बीच हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। ये नौसैनिक अभ्यास है, एक मिलिट्रिक एक्सरसाइज है और भारत और थाईलैंड के बीच ये हुआ है। देखो, अयोध्या का मतलब होता है अपराजय और इसमें हिस्सा किसने लिया है? तो आईएनएस नाम के एक जहाज ने इसमें हिस्सा लिया। चूँकि बात थाईलैंड की हो रही है तो थाईलैंड का कैपिटल हो जाता है बैंकॉक और इसकी करेंसी है बहत। और अभी हाल ही में यहाँ नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है श्रेथा थाविसीन। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ हमारे 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभव। तो भारतीय सेना ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है जिसका नाम जो है संभव है। तो अभी भारतीय सेना ने सैन्य संचार यानी कि सैन्य कम्युनिकेशन के लिए अपनी एक अलग संचार प्रणाली, एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इतना सुरक्षित है कि इसको तीसरा कोई ना तो सुन पाएगा और ना ही इसका डेटा जो है चुरा पाएगा, जिससे क्या होगा, सेना की पूरी बात जो है सुरक्षित रहेगी। और भारतीय सेना इस इकोसिस्टम का नाम क्या रखी है? तो इसका नाम रखा है संभव, जो कि 5G पर कार्य करेगा। ठीक है, और इसका जो है राष्ट्रीय शिक्षा और उद्योग उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से तैयार किया गया है। संभव, इसको आप याद रखें। ठीक है, संभव का फुल फॉर्म भी है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अभी जो 15 जनवरी आपने आर्मी डे मनाया था उसी पर इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से सेशन जो है एंड हो जाएगा। तो आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो और इसमें क्या होगा कि व्यक्ति और संगठनों से स्कूल गोद लेने की अपील की जाएगी। चूँकि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल का कैपिटल जो है 2 हैं, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। इसके मुख्यमंत्री या सीएम कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर जो हैं शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री आश्रम योजना ये जो है हिमाचल प्रदेश की ही है और शक्ति महिला ऋण योजना ये जो है हिमाचल प्रदेश की ही है। इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना ये जो है यहीं की है और संजीवनी परिवहन योजना ये भी यहीं की है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष ग्रीन प्रदेश बनेगा? किस वर्ष तक बनने का लक्ष्य रखा है? इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ हमारा सेशन जो है पूरी तरीके से एंड हो चुका है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, भूल जाते हो, सब्सक्राइब अभी कर दो, अभी तुरंत। और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा जिसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत चाहिए। तो बेल का आइकन दबाना पड़ेगा और एक कमेंट ज़रूर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।